नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, हमारी वेबसाइट सरकारी जॉब समाचार अपडेट हो गई है। आप इस पे आए और देखें कि ये इसमें हर चीज ढूंढना, कोई भी जॉब ढूंढना आपके लिए बहुत इजी हो गया है। आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक्स करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। जो भी लेटेस्ट चल रही हैं आप उनको फिर अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं आपके सामने। NHPC नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 248 पोस्ट है और इसका अप्लाई डेट जो स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर 2025 से लेके लास्ट डेट जो रहेगा 1 अक्टूबर 2025। चलिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं बाकी और सारी जानकारी। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं बता दूं, NHPC लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर PSU है और इस बार इन्होंने 247 प्लस 248 वैकेंसीज निकाला है। और सबसे बड़ी बात, जो सैलरी है 1.49 लाख पर मंथ है और उसके साथ भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे आप जो पोस्ट देख सकते हैं, असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। टोटल 11 वैकेंसीज है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए हिंदी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एक्सपीरियंस आपका 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, टोटल 109 वैकेंसीज। इसमें हायर क्वालिफिकेशन BE BTech अलाउ नहीं है अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है तो। बाकी फुल 3 इयर्स का जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होता है वो अगर आप किए तो बिल्कुल एलिजिबल है। 60% मार्क्स के साथ जनरल OBC EWS और 50% मार्क्स के साथ SC ST PW। उसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी 30 इयर्स अपर एज लिमिट, टोटल 46 वैकेंसीज। फुल टाइम आपका डिप्लोमा रहेगा 3 साल का। अगर आपने 12वीं के बाद जो BE BTech होता है अगर वो किए हैं डायरेक्टली तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी इसमें इंक्लूड और भी जो डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, पावर इंजीनियरिंग, ओके, ये भी एलिजिबल है। मैकेनिकल में भी बिल्कुल सेम 30 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल 49 वैकेंसीज। ENC के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी बिल्कुल सेम, टोटल 17 वैकेंसीज। IT के लिए 1 वैकेंसी। इसमें IT में देखिए 3 इयर्स का तो पॉलिटेक्निक वाला होता ही है जो कंप्यूटर साइंस IT में। इसके साथ ही आपका ग्रेजुएट अगर DOEAC A लेवल कोर्स करते हैं गवर्नमेंट के साथ तो वो भी 60% मार्क्स के साथ तो वो भी एलिजिबल है। BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT 60% मार्क्स के साथ वो भी एलिजिबल है। बट इसमें वैकेंसी सिर्फ एक है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सीनियर अकाउंटेंट में इंटर CA पास और इंटर CMA पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज लिमिट 30 है, टोटल 10 वैकेंसीज है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री आपको चाहिए हिंदी में, इन हिंदी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल ऑफ द मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, 30 इयर्स का अपर एज लिमिट है, टोटल 5 वैकेंसीज है। तो स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि कंपनसेशन पैकेज आपको मिल जाएगा। बिल्कुल अट्रैक्टिव पैकेजेस रहेंगे। बेसिक पे, DNS अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, NHPC एम्प्लॉइज, है ना। और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे विल बी प्लेस्ड मिनिमम ऑफ द रिस्पेक्टिव पे स्केल्स ऑन द प्रोविजन। 1 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा और जो भी प्रोजेक्ट्स और पावर स्टेशंस रहेंगे, जॉइंट वेंचर सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ NHPC इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री और अब्रोड, है ना। जनरल EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल 600 रुपया, टैक्सेस मिला के 700 पर एप्लीकेशन रहेगा। और बाकी SC ST PW एक्स सर्विसमैन फीमेल्स के लिए नो फीस रिक्वायर्ड। इसको भरने के लिए आप www.nhpcindia.com पे जाएं। वहां पे आप करियर सेक्शन में जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट सरकारी जॉब समाचार.com पे आके, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, आप इसको भर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका CBT और रिटन CBT रहेगा। रिटन टेस्ट अगर होना होगा तो वो भी होगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स CBT और रिटन टेस्ट में
होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 35% होना चाहिए। बिल्कुल मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। जो भी सेंटर्स रहेगा, टेस्ट सेंटर्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, जो कि यहाँ पे दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भर सकते हैं। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट, टोटल मार्क्स 200 रहेगा। जेई में जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सुपरवाइजर, आई मीन आईटी, सीनियर अकाउंटेंट के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेगा। देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, 140, 30 और 30 एमसीक्यूज ऑन रीजनिंग। बाकी असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 110 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप यहाँ पे देख लीजिए, 1 नंबर मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर्स के और 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए। तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में जो भी कैंडिडेट्स अगर आते हैं वो एलिजिबल नहीं है, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल। ओबीसी में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो बिल्कुल, और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इट मस्ट बी इश्यूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यू के लिए 10 इयर्स का, पीडब्ल्यू जनरल के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यू ओबीसी के लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 इयर्स। बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। जनरल ईडब्ल्यूएस का जो एक अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनसे ही आप सर्टिफिकेट इशू कराइए। The closing date for submitting income and asset certificate by the candidate will be treated as the closing date of online application. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिएगा। तो कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू के लिए तो 40% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होना ही चाहिए। दे हैव टू अपलोड सर्टिफिकेट ओनली इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। आप देख सकते हैं ये टीएडीए आपको, यू विल नॉट बी पेड फॉर एनी कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। ओके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हर जो भी एग्जाम्स होती हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है। ओके, और जो स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन डेट 2 सितंबर 2025 सुबह की 10 बजे से, और लास्ट डेट जो रहेगा 1 अक्टूबर 2025। सो दोस्तों, ये था वीडियो का अंत, और ये गोल्डन चांस है गवर्नमेंट पीएसयू जॉब में करियर बनाने का। अप्लाई डेट सिर्फ जो मैंने बताया वही है, तो डिले मत कीजिए, बिल्कुल फॉर्म भरिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर जॉब अपडेट सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।